नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। केम चो बच्चा, मैं आपके लिए लेकर आया हूं गद्द बाग का थर्ड चैप्टर टोपी शुक्ला। देखिएगा, जो टोपी शुक्ला है उसमें दो कैरेक्टर हैं। जो टोपी है वो पहनने की टोपी नहीं, बच्चे का नाम है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। साथ में यहाँ पर एक बच्चा होता है इरफान, जो यहाँ पर मुस्लिम परिवार से होता है, यानी कि दोनों एक मुस्लिम और एक हिंदू होते हैं, जो फोर्थ क्लास में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं यार। मतलब यहाँ पर देखने को मिलोगे, यहाँ के कैरेक्टर की मैं बात करूं, टोपी शुक्ला के घर में मम्मी पापा, उसका बड़ा भाई, छोटा भाई, उसकी दादी होती है। साथ में इरफान की बात करूं तो इरफान के घर में आपका बड़ा यहाँ पर मम्मी पापा, यानी कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, मुस्लिम फैमिली में अम्मी बोलते हैं, अब्बा बोलते हैं। तो यहाँ पर उसकी बड़ी बहन और छोटी बहन और उसकी दादी होती है। अब देखिएगा, कहानी कुछ इस तरह से है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर ये दोनों बालक अपनी बाल मन की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया जो टोपी होता है, टोपी इरफान के साथ इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है ना कि दोनों को नाम में चिढ़ मचती है कि तुम मुझे इरफान क्यों बोलता है, मुझे टोपी क्यों बोलता है। लेकिन एक दूसरे की दोस्त इतनी पक्की होती है कि यहाँ पर दोनों साथ रहना चाहते हैं और दोनों साथ रहते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं। क्या होता है ना, इरफान तो टोपी के घर नहीं जाता, लेकिन जो टोपी होता है वो इरफान की फैमिली से मिलता है, उनके घर परिवार के साथ बैठता है। तो जो टोपी है, तो इरफान की जो दादी है उसके साथ बड़ा यहाँ पर घुल मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि जो टोपी होता है ना, उसकी मम्मी और उसके पापा पूर्वी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इरफान है उसकी दादी भी पूर्वी भाषा बोलती है। तो दोनों में क्या बहुत आत्मीयता बढ़ जाती है, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक दिन यहाँ पर नॉर्मल बोलता है यार, टोपी बोलता है इरफान को, अरे यार काश तेरी दादी मेरी दादी होती है, एक्सचेंज कर ले यार ना। यहाँ पर ये बात सुन के इरफान क्या बोलता है, अरे इरफान गुस्सा मुंह फुला के घर पहुंच जाता है कि नहीं ये क्या बोल रहा है। फिर एक दिन क्या होता है, दोनों बाहर बैठे होते हैं, बाहर कुछ खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब टोपी इरफान को ऐसे ही बोलता है कि यार तेरी दादी को मेरे घर भेज दे, नॉर्मल तो एक्सचेंज करने के बाद बोलता है, वापस गुस्सा हो जाता है, ना फुला के घर जाता है। जब शाम को जब इरफान घर पहुंचता है तो उसको पता लगता है यार कि जो उसकी दादी है वो गुजर चुकी है। तो वो बहुत ही सहज हो जाता है, असहजता महसूस करता है, बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। तो यहाँ पर जब ये चीज टोपी को पता लगती है तो वो भी एकदम से घबरा जाता है, असहज हो जाता है, वहां पर वो अकेलापन सा महसूस होने लग जाता है कि यार दादी चली गई। फिर एक दिन जब वो बाहर मिलते हैं, जब इसी दौर में जब इरफान को जब टोपी मिलता है, तो टोपी जो शुक्ला जी क्या बोलते हैं, टोपी शुक्ला जी बोलते हैं इरफान को कि काश तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती यार। तो यहाँ पर नॉर्मली मतलब इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर आता है टोपी शुक्ला और इरफान, जो आपस में यहाँ पर आत्मीयता बढ़ा लेते हैं टोपी शुक्ला इरफान की दादी के साथ। तो धीरे धीरे जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो इसी दौरान यहाँ पर जो टोपी शुक्ला है वो यहाँ पर बहुत अकेला महसूस करने लग जाता है, क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं है। अब यहाँ पर बात करने के लिए इरफान ही रह जाता है नोबल। तब यहाँ पर जो इरफान है उसके फादर होते हैं बनारस के कलेक्टर। क्या होता है, बनारस के कलेक्टर होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है। अब तबादला उसी इंतकाल के बाद हो जाता है। तो यहाँ पर इस दौर में 10 अक्टूबर सन 1945 की बात है। तो इस यहाँ पर सन 45 में यहाँ पर तबादला होता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, जब यहाँ पर तबादला होता है तो इरफान यहाँ से बिछुड़ जाते हैं। बहुत ही कठिन दिन माना जाता है, यानी कि ये चेंजेबल डे माना जाता है इन दोनों बच्चों के लिए। अब यहाँ दोनों बच्चे के अब एक दूसरे से यहाँ पर बिछुड़ जाते हैं, यानी कि बोलते ना तू बिछड़न, तो वो वाला सीन यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बुरी बनती है किसके साथ, टोपी शुक्ला जी के साथ। टोपी शुक्ला जी क्या होते हैं, एक छोटा सा बालक होता है जो अपनी बात को शेयर नहीं कर पाता। अब दूसरे कलेक्टर होते हैं, वो आते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं, लेकिन वो टोपी शुक्ला के साथ बिल्कुल ही मैनेज नहीं कर पाते, बिल्कुल भी यहाँ पर खेलते नहीं है, कूदते नहीं है। तो अब टोपी शुक्ला क्या करता है कि जो उनकी घर की नौकरानी रहती है सीता, तो उसके साथ आत्मीयता बढ़ाता है, व्यवहार बढ़ाता है, उसके साथ बातें शेयर करता है। तो वो अपने आप को सबसे अलग महसूस करने लग जाता है। वो जब नौकरानी की तरह घर परिवार से अलग महसूस करने लग जाता है, बहुत ही जीवन में अकेला महसूस होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो भी जितने भी आत्मीयता वाली बात है वो अपनी नौकरानी को बोलता है। तो यही चीज स्टोरी में बताई गई है कि जो टोपी शुक्ला है, यानी कि यहाँ पर बाल भद्र शुक्ला, जिसका पूरा नाम मैं बोलना चाहूंगा, और यहाँ पर जो आपके नॉर्मल इरफान है, इरफान यानी कि सैयद जरगा मुर्तुजा। अब इनका दोनों का पूरा नाम है, कैरेक्टर है यहाँ पर टोपी शुक्ला और इरफान। तो इस तरह से ये स्टोरी है, यहाँ पर बच्चों की मन की स्टोरी यहाँ पर सुनाई गई। तो बच्चा यदि स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत ही शानदार, यानी बाल मन की एक दोस्ती की प्रेम कथा यहाँ पर बताइए कि एक मुस्लिम लड़का होता है और एक कौन होता है, एक हिंदू लड़का होता है। दोनों की जो हिंदू और मुस्लिम की जो घनिष्ठता दोस्ती है, उनके प्रति यहाँ पर घनिष्ठ दोस्त है, उनकी कहानी यहाँ पर बताई गई है। धन्यवाद, थैंक यू।